मैं एक जवान लड़की थी। जब पहली बार शादी करके ससुराल गई तो मेरा पति कमरे में नहीं आया। अगली रात जब पानी पीने के लिए गई तो पति सास के कमरे में था। जब मुझे आवाज़ अजीब लगा तो एक दिन सास के कमरे में छुप गई। पति और सास को एक साथ देखकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी सास तो मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मेरी शादी कहीं नहीं हो पा रही थी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। बहुत मुश्किल से हम लोगों का गुजारा हो पाता था। लोग हमें देखते ही पसंद कर लेते। जब दहेज देने की बात आती तो मेरा रिश्ता टूट जाता, और जब बहुत मुश्किल से एक जगह मेरी शादी हुई तो मेरी किस्मत वहाँ पर भी फूट गई। जब मेरा पति मेरे रोज़ सास के कमरे में चला जाता, यहाँ तक कि मैं सारी रात अपने पति का इंतज़ार करती रहती। इंतज़ार करते करते कब मैं नींद की आगोश में चली जाती, कुछ भी नहीं पता चलता। जब सुबह उठती तो मेरा पति और मेरी सास एक दूसरे से बैठकर बातें करते रहते थे। आखिर यह चक्कर क्या था? मेरा पति मुझसे दूर रहता था और मेरे सास से इतना लगाव रखता कि बल्कि मैं अपने पति को मेरा नाम आंचल है और मेरी उम्र अभी 18 साल हुई है। जैसे ही 18 साल की हुई तो साथ में ही थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी, लेकिन यह खूबसूरती किस काम का जब मेरी शादी ना हो पाए। आज मेरी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती है और मेरा और अपना पेट पालती है। काश मेरे पति होते तो हम लोगों को इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। मेरे माँ भी लोगों के घर में झाड़ू पोछे का काम करने चली जाती थी, लेकिन मेरी माँ भी क्या करे, अब खुद घर पर बैठकर जवान लड़की को घर से बाहर नहीं भेज सकती। आज से 10 साल पहले जब मेरे पति जिंदा थे, उस समय तो मैं 7 साल की थी और खुशी खुशी हम लोग अपने परिवार में जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक ऐसी आंधी और तूफान आया जो सब कुछ खत्म करके चला गया। जब मैं उस समय को सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे आंखों में आंसू बहने लगते हैं। मैं कभी भी सोच नहीं सकती कि जो हम लोगों का सहारा था भगवान उन्हीं को हमसे दूर कर देंगे। एक बार जब मेरे पति दफ्तर से वापस आ रहे थे, रास्ते में उनका अचानक से एक्सीडेंट हो गया और इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि मेरे पति का देहांत हो गया। जब मेरी माँ के कान में यह बात गई तो मेरी माँ को भी मरते मरते बची। अब तो हम लोगों का कोई सहारा भी नहीं था, बस मेरी माँ 2 ही लोग थे। गरीबी की वजह से मेरी माँ मुझे पढ़ा न सकी और मैं घर पर ही रहने लगी। जो मेरी माँ लोगों के घरों में कुछ काम कर पैसे लाती थी, उसी से हम माँ बेटी का गुजारा हो पाता था। ऐसे ही करते करते जब मेरी उम्र 18 साल हो गई तब मेरी माँ की मेरी टेंशन सताने लगी। लेकिन क्योंकि जब जवान बेटी हो जाती है तो लोगों का नज़र पड़ना शुरू हो जाता है। मेरी माँ मुझे हमेशा घर से बाहर नहीं जाने देती थी। अगर बहुत मुश्किल से मेरे लिए रिश्ता आता तो लोग तो मुझे पसंद न कर लेते, लेकिन अगले ही पल ठुकरा कर चले जाते थे। कहते कि जब दहेज नहीं है तो क्या करने की रिश्ता अपने घर पर मंगवा लेते हो। अब मेरी माँ दहेज कहाँ से ला कर देती, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा पाती है, उसी से हम लोगों का गुजारा होता है, तो दहेज कहाँ से भला देंगी। मैं तो बस यही सोच रही थी, भगवान ने हम माँ बेटी की किस्मत में क्या लिखा है। क्या हम लोगों का दुख उन्हें देखा नहीं जाता? कम से कम मेरे पिता के साथ इतना बड़ा अनहोनी ना किया होते तो शायद आज हम माँ बेटी इतने दुख नहीं झेलते। काश मुझे ही लड़का बनाकर भेज दिए होते तो आज मैं अपनी माँ का सहारा बनती, ना कि बोझ। हम मानते हैं औलाद बोझ कभी नहीं होते, लेकिन क्या करें, होता तो वही है जो भगवान को मंजूर होता है। मैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकती थी, बस मैं माँ के कामों में घर का हाथ बटा लेती थी। एक दिन मैंने माँ से कहा, माँ मुझे भी आपके साथ काम करने चलना है। माँ ने, घर पर अकेले बोर हो जाती हूँ, सोचा है कि आपके साथ कुछ काम करके पैसे ज़्यादा मिल जाएगा तो हम लोगों का और भी अच्छे से गुजारा हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ हमेशा डरती रहती थी कि अगर किसी की नज़र तुझ पर पड़ जाए तो पता नहीं वह मेरे साथ क्या करे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। गोरा रंग, रूप, नाक से नक्श सब कुछ बहुत अच्छा था। यूं ही इसी तरीके से वक्त गुजरता रहा। जब मैं 18 साल की हो गई तो रिश्ते आने शुरू हो गए, लेकिन जब पहली बार मेरा रिश्ता आया तो उनके मुंह से ऐसी बात निकली जिसकी लड़की को मुझे बहुत पसंद है। लेकिन पहले यह बता दो, दहेज कितना दोगे और सामान में क्या क्या मिलेगा। लड़के की माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं तो बिल्कुल पानी पानी सी हो गई। कुछ पल के लिए मैं सदमे में चली गई और सोचने लगी कि हम लोगों का एक वक्त का खाना इतना मुश्किल से हो पाता है, और जब दूसरा दिन निकलता है तो हम लोगों को सोचना पड़ता है कि आज क्या कहेंगे। और इन लोगों की इतनी बड़ी बातें सुनकर मेरी माँ का दिल उदास हो गया। मेरी माँ बिल्कुल मायूस होकर रह गई।
दूसरे दिन फिर से मैंने एक रिश्ता आ गया। जैसे ही वह लोग शादी के लिए तैयार हुए, मेरी माँ झट से हामी भर ली। मैं तो बस सोचने लगी कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। बिना कुछ जाने समझे, बिना कुछ पूछे जांचे मेरी माँ रिश्ते के लिए मान गई। माँ के पास चली गई। माँ से पूछा, माँ आपने यह रिश्ता क्यों स्वीकार कर लिया। माँ कहने लगी कि आंचल लड़का बहुत अच्छा है, घर खानदान का है, और जब मेरी सहेली ने खुद कहा है कि यह लड़का बहुत अच्छा है, तुम अपनी बेटी की शादी इस लड़के से कर सकती हो। दान दहेज भी कुछ नहीं देना पड़ेगा, और तुम्हें तो पता है ना कि हम लोगों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। और जब मेरी सहेली खुद कहा है यह लड़का बहुत अच्छा खासा है, तुम्हारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा, तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। और तो और वह लड़का घर का इकलौता वारिस है। वह केवल 3 से 4 बहनें थी, जो उन लोगों का शादी बहुत पहले ही हो चुका है। बस लड़का और उसकी माँ 2 ही लोग उतना बड़े घर में अकेले रहते हैं। उसके भी पिताजी का बहुत पहले देहांत हो चुका है। बस वह लोग घर में 2 ही लोग हैं। इस पर सोचने वाली कौन सी बात है। तुम वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश रहोगी। मेरी बात मानकर उस लड़के से शादी कर लो। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मेरी किस्मत बदलने वाली है और कोई मेरे ज़िंदगी में आने वाला है। उन लोगों ने कहा था कि हम लोग सादगी से शादी करके आए कि बेटे को ले जाएंगे, और आप लोग दहेज वगैरह की टेंशन मत करना, हमारे घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ मौजूद है। मेरी का इस बात से बहुत खुश हुई। उन लोगों ने दहेज नहीं मांगा। इस बात पर तो मैं भी खुश थी और शादी के लिए राजी थी। शादी के लिए उन लोगों ने सिर्फ 10 दिन का समय दिया था। इतनी जल्दी शादी करना भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर इन लोगों को शादी करने के लिए इतनी जल्दी क्यों थी। फिलहाल जैसे तैसे करके शादी हो गया और मैं उन लोगों के घर पहुंच गई। अब जैसे घर में दाखिल हुई तो नज़र मेरे सामने था। उसे देखकर तो मेरे सोच भी नहीं सकती थी कि घर इतना बड़ा होगा और साथ में खूबसूरत भी होगा। अगले ही पल जब मैं अपने कमरे में गई तो वह भी अच्छा सजा हुआ था। एक लम्हे के लिए अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत में इतना कुछ लिखा है। तो मैं फूलों नहीं समा रही थी। मेरा पति बहुत अच्छे इंसान थे, साथ ही मेरी सास भी बहुत ज़्यादा मानती थी, बहुत अच्छे से मेरे साथ पेश आती थी, प्यार भरी मुझसे हर वक्त बातें किया करती थी। शादी को करीबन कुछ दिन होने वाली थी और मेरी सास मेरी बहुत ही काम में हाथ बढ़ा रही थी। उतना उसका रवैया बिल्कुल मेरे ऊपर से नहीं हटता। वह मुझे बहुत ज़्यादा मानती थी और अपनी नज़रों से तो मुझे दूर ही नहीं रखती थी, और कोई भी काम होता तो बिना कहे ही वह खुद कर लेती थी। और इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। पति तो अच्छे मिले हैं और सास भी बहुत अच्छी मिली है। जिसकी तारीफ़ उन लोगों की सुनी थी उतनी भी कहीं ज़्यादा मेरे परिवार अच्छा था और मैं खुश थी। लेकिन एक बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। मेरी सास रोज़ मुझे गिलास में दूध लेकर आती और वह अपने ही सामने मुझे पीने को कहती। जब तक मैं वह दूध ना पी लेती तब तक मेरी सास मेरे सामने से दूर नहीं हटती थी। जब सुबह मेरे पति घर से बाहर जाते तो थोड़ी देर के बाद मेरी सास भी घर से बाहर चली जाती थी, लेकिन मैं आज तक कोई सवाल जवाब नहीं किया। लेकिन यह रोज़ रोज़ का होता हुआ देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। एक दिन मैंने पूछा तो बोली कि मेरी एक दोस्त है, हमारे घर के थोड़े दूर पर ही रहती है, उनके पास चली जाती हूँ। इस बात पर मैंने भी यकीन कर लिया। अब मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं पूछती थी इस बात पर क्यों काम करती थी और मुझे कोई काम नहीं करने देती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। एक दिन वह भी आया जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी, मेरे पति भी बहुत खुश हुए और सबसे बड़ा मेरी सास भी बहुत खुश हुई। उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मुझे यह महसूस नहीं होने दिया कि मेरी माँ मेरे पास नहीं है। मेरी सास कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि मेरी माँ मेरे पास नहीं है और मेरी माँ से बढ़कर मुझसे प्यार करती थी। और तो और वह मुझे रोज़ाना रात में खाना खिलाकर दूध का गिलास अपने हाथों से भरकर पिलाती, और जब तक मैं सो ना जाऊँ तब तक वह मेरे पास बैठकर मेरे सर पर हाथ फेरते रहती थी। 1 महीना ऐसे ही गुजर गया था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे पति मुझे अस्पताल लेकर चले गए। तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। मैं अपने बच्चों को दुख में 1 हफ्ता बिस्तर पर भी पड़ी रही। मेरे पति ने मुझे बहुत संभाला,
मुझे बहुत दिलासा दी। मेरी सास ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा। हफ्ते बाद वापस पहले की तरह मैं अपनी ज़िंदगी में वापस आ गई। वक्त गुजरता गया। मैं भगवान से बहुत मिन्नतें करती रहती थी कि मुझे एक बार फिर से मेरी उजड़ी हुई गोद में खुशियाँ दे भर दे, मेरी आंचल में बच्चों की खुशियाँ दे। मेरे पति को मुझे बहुत दिलासा देते, भगवा पर बहुत भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद फिर से भगवान ने मेरी दुआ सुन ली और मैं फिर से गर्भवती हो गई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ, और अगले ही पल फिर से मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरा बच्चा इस दुनिया से ना रहा। ऐसे ही करते करते 5 से 6 बार मैं गर्भवती हो गई और मेरा बार बार बच्चा इस दुनिया से आने से पहले ही चला जाता। अब मैं बिल्कुल ही परेशान हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह सब हो क्या रहा है। लेकिन हैरत की बात तो यह थी, मेरे पति और मेरी सास का व्यवहार में ज़रा भी बदलाव नहीं आया। मैं बहुत ज़्यादा हैरत और परेशान रहने लगी कि दिन यूं ही गुजरते रहे। मेरी तबीयत हमेशा ख़राब रहने लगी और मैं हर वक्त यही सोचती रहती थी कि आखिर मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह थी कि मेरी सास की रवैया भी मेरे लिए कम नहीं हो रही थी। मैं 3 से 4 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन हर बार मेरा बच्चा इस दुनिया से आने से पहले ही चला जाता। मैं हर बार दिमागी तौर पर बीमार रहने लगी थी। तबीयत हर वक्त ख़राब रहने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। वैसे तो मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती थी। जब मैं उनसे कहती थी कि मुझे दवाई चाहिए तो वह मुझे साथ में ले जाने के बजाय खुद ही डॉक्टर के पास चली जाती और मुझसे कहती कि मेरी बेटी तुम बाहर मत जाया करो, ज़माना बहुत ख़राब है। दिन ब दिन ऐसा महसूस होने लगा मैं बिल्कुल भी अकेली रह गई हूँ। सब कुछ अजीब सा हो गया था। यह ऐसा लगता था कि जितनी तेज़ी से खुशी की लहर मेरी ज़िंदगी में आई थी, उतनी ही तेज़ी से यह मेरी ज़िंदगी से जा रही हो। एक दिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह सब भी मेरी ज़िंदगी से आने वाला है। मैंने अपने पति को अपनी सास की बातें करते सुना था। मेरी आंखें और कान इस लम्हे को देखने और सुनने के काबिल नहीं थे। और हुआ कुछ ऐसा, मेरी सास रोज़ की तरह मुझे दूध पिलाकर अपने सोने के लिए कर चली गई। मेरा पति हमेशा काम से देर रात तक ही वापस घर आते थे और मेरी सास मेरे पति को खाना वगैरह खुद ही देती थी। शादी के पहले दिन से आज तक में यही मसला था। उसी दिन भी यही हुआ था और मैं सो गई थी। अचानक से मेरी आंखें खुली। मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर गई। सर चकरा रहा था, लेकिन मैं गिर थी। धीरे धीरे किचन में चली गई और जैसे ही कमरे से वापस आ रही थी कि अचानक हंसने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। आवाज़ मेरी सास के कमरे से आ रही थी कि कमरे के पास गई और कुछ सुनने की कोशिश करने लगी। जैसे ही मेरे कानों में मेरे पति की हंसने की आवाज़ आई, मेरे कहने लगी कि थोड़ा धीरे बोलो नहीं तो आंचल आ जाएगी। जब मेरी सास की आवाज़ मेरे कान में पड़ी तो उधर से भी नहीं सुना कि तुम फिक्र मत करो, उसके दूध में तो मैं नींद की दवाई देकर सुला दिया है, वह नहीं जागेगी। यही बात करके दोनों लोग तेज तेज से हंसने लगे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आज तक मैंने जितनी भी गोलियां खाई थी वह सब नींद की गोलियां थी। तभी मुझे सुबह से पहले एक बार भी होश नहीं आता था। मैं सदमे में थी। यह लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे। मैं उनकी और बातें सुनने की कोशिश की। अगले ही दिन मैं उठी और किसी को भी पता नहीं होने दिया कि मैं उनकी बात सुन चुकी हूँ या फिर मुझे उन लोगों पर शक होने लगा है। दिन ऐसे ही गुजर रहा था और रात हो गई। रोजाना की तरह मेरी सास दूध और गिलास लेकर मेरे कमरे में आई। मैंने उनका ध्यान थोड़ा भटकाया। मैंने गोली छुपा दी, उनको कुछ महसूस कराया कि मैं गोली खा चुकी हूँ और फिर जल्दी से नींद का नाटक करके लेट गई। थोड़ी देर में मेरी सास उठकर मेरे कमरे में चली गई। जैसे ही मेरे पति घर पर आए, वह सीधा उनके ही कमरे में चले गए। कुछ देर के बाद जब फिर उन दोनों के हंसने की आवाज़ आने लगी, मैं धीरे से उठी और उनके कमरे से बाहर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। लेकिन आज तो मैंने सुना है भगवान मेरे पति और मेरी सास, जिनका नाम हीना था, आपस में बातें कर रहे थे। हीना मुझे लगता है कि यह भी बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। क्या फ़ायदा हुआ मेरी दूसरी शादी करने का। तुमसे औलाद नहीं हो रही थी, इसलिए तुमने मेरी दूसरी शादी करवाई। अब मैं क्या करूं, मुझे हर हाल में किसी भी तरह बच्चा चाहिए। हीना बोली, मैं अपने पति की एक और शादी करूंगी, देखना वह आपको ज़रूर बच्चा पैदा कर देगी। मेरे पति बोले, तो फिर
इस औरत का क्या फ़ायदा। हीना बोली, यह तो मेरी ही ऐसे ही मर जाएगी, तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी इलाज है। तो इस बात पर दोनों खूब खिल कर हंसे। यह सब सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने तो कभी भी सोचा नहीं था कि जिस औरत को मैं अपनी माँ का सास का दर्जा दे रही थी, वह तो मेरे पति से पहली बीवी निकली। वही ऐसा मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे शरीर बिल्कुल भी ठंड पड़ गया था। मैं फ़ौरन ही अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके फुट फुट कर रोने लगी। बस मैं यही सब सोचने लगी कि आखिर यह सब मेरे साथ हो क्या गया। आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो मुझे इतना बड़ा सज़ा मिला। अब मुझे अपने आप में नफ़रत होने लगी थी। बस मैं भगवान से दुआ कर रही थी कि हे भगवान, मुझे अब इस दुनिया से उठा लो। यही सब सोचते हुए मेरी आंख लग गई। जब सुबह नींद खुली तो मेरा पति घर से बाहर जा चुका था। मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि मैं जिसे अपनी सास मानती थी, आज मैं उस सवाल पर जवाब करूंगी कि आखिर वह लोग मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। मैंने आखिर उन लोगों का क्या बिगाड़ा था। बस मुझे हीना से जवाब चाहिए था। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया था। मैं हिम्मत करके हीना के कमरे में चली गई। हीना की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, बहुत हैरत से खड़ी होकर मुझे देखने लगी और सोचने लगी कि इतनी सुबह कैसे उसने कमरे से बाहर चली आई। उसके पास गई और उसका दोनों बाजू अपने हाथ से पकड़ लिया और पूछने लगी कि हीना, तुम इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे कर सकती हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरा यह सवाल हीना के रोंगटे खड़े कर दिए। हीना तो तुरंत ही समझ गई कि अब इसको सब कुछ पता चल चुका है। इस समय हीना अपने असली रूप में आ गई और कहने लगी कि हाँ, यह सच है, लेकिन यह भी जान लो कि अब तुम्हारी ज़रूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है और तुम इस घर से जा सकती हो। और अपने पति को बच्चे चाहिए थे, इसलिए मैंने उनकी शादी तुमसे कर दी और मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरे अलावा किसी और का बच्चा हो। और मैं अपने पति को अपने हाथ से तुम्हारे पास जाते हुए देखा। बस इसीलिए मैंने हर रोज़ तुम्हें दूध में दवा देती रही ताकि तुम कभी भी माँ ना बन सको। और जब तुम ये भी जान लो कि अब तुम बहुत ही जल्द ऊपर जाने वाली हो, अब मैं तुम्हें मार डालूँगी, तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। और वैसे भी तुम अपने आप को देख लो, वह दवाई का असर तुम्हारा शरीर वैसे भी आधा को ख़त्म कर चुका है और जो थोड़ा बहुत बचा है वह तो ख़त्म कर दूंगी। मैंने भी गुस्से से हीना को पकड़ के झकझोर दिया कि तुम क्या मुझे मौत दोगी? वह तो सब भगवान के हाथ में है और जब जो चाहे किसके साथ चाहे सब भगवान करते हैं। और वैसे मैं जीना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मैंने अपना गांव पीछे की तरफ बढ़ाया और जैसे ही मैं भागने की कोशिश की, उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करने लगी, जब तक मेरी नज़र खिड़की की तरफ गई और उस खिड़की से छलांग लगाकर मैं कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन मेरा पल्लू उसके हाथ में था और चला गया और उसने घींचते हुए मुझे वापस अपने कमरे में ले लिया और उसने कहने लगी कि मैं बहुत उछल रही हूँ, अभी मेरे पति को आने दो, जब तुम्हें मैं देखती हूँ। आज तुम्हें मौत के घाट न उतार दूँ तो मेरा नाम भी हीना नहीं। लेकिन अगले ही पल मैं दोबारा से चांस पा गई और घर से निकल गई। भागते हुए अपने माँ के पास पहुँच गई और जाकर अपनी माँ से सारी बात बता डाली और फुट फुट कर रोने लगी। मेरी चीखों का चीखें निकलती गई। मुझे मेरी माँ अपने बाजू में पकड़े हुए मुझे समझाती रही, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही यह पता चला कि मेरे सौतन और मेरे पति इस दुनिया से चले गए। वह दोनों घर से बाहर कहीं जा रहे थे कि अचानक से उनका एक्सीडेंट हो गया और उसी समय दोनों का देहांत हो गया। इसलिए भगवान के घर में अंधेर है, देर नहीं। उन लोगों का किया हुआ कारनामा की सज़ा मिल गई और मैं अपने माँ के पास रहने लगी। धन्यवाद दोस्तों।